बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो मुझसे कहा जा रहा है कि टीचर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता दीजिए क्लास 11 की केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज इस पर एक छोटी सी वीडियो है, इसको प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो उसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आपसे पूछा जा रहा है एमसीक्यूज़ का कि ये कहाँ से तैयारी करें, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड ने इशू किया है उसके जितने एमसीक्यूज़ हैं उसकी फ़ौरन तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 से लेके के चैप्टर नंबर 12 तक तकरीबन हर चैप्टर में 10 एमसीक्यूज़ हैं जिसका सॉल्व आंसर आपको इधर पेज 260 पे मिल जाएगा। देखिए एक पूरी आंसर शीट की की बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसी आंसर शीट की की को देखते हुए तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लीजिएगा और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा ये सोच के कि पता नहीं इसमें से आएगा या नहीं। ये आपकी नई बुक है, आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी बुक में से मिलेंगे। आपको नए क्वेश्चंस अभी नहीं दिए जाएंगे। जब भी नई बुक मिलती है आपको तो वो जो उसका पहला साल होता है, फर्स्ट पेपर होता है, वो बहुत हद तक आपके मॉडल पेपर से जो बुक के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसी से होता है, आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी आप कहाँ से करेंगे, नंबर 1 सबसे पहले मॉडल पेपर के तमाम कर लीजिएगा, 30% उसी में से लग जाएंगे आपके। अब बाकी के 70% की तैयारी करने के लिए आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक तमाम एमसीक्यूज़ को आपने क्या करना है, सॉल्व करके उसको याद कर लेना है, ठीक है। इसकी की यहाँ मौजूद है। अब आ जाइए आप चैप्टर तो जाहिर सी बात है 12 है आपके पास। अब आप किसकी क्या क्या तैयारी करेंगे इतना आपको अभी आइडिया होगा नहीं, क्योंकि ये न्यू बुक है तो इसलिए बार बार ये वाली चीज़ मैं रिपीट करते जा रही हूँ कि न्यू बुक का मतलब होता है कि आपको इसमें से ही ज़्यादा तैयारी करनी है। आप अपने ओल्ड कोर्स पैटर्न को नहीं देखेंगे कि पुराने 10 ईयर में ये सवाल था तो ये कहाँ से मिलेगा या ये मैं तैयार कर लूँ। ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। अब आप आ जाइए कि कहाँ से आप चैप्टर्स में से किस किस चैप्टर्स को ज़्यादा थॉरोली पढ़ेंगे और किसको सिर्फ आपने एक नज़र देख लेना और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल्स को आपने बहुत अच्छा तैयार करना है। तो इसको आप स्टार्ट कर दीजिए, एक पेंसिल हाथ में रखिए और इंडेक्स पर आ जाइए इस बुक की और मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए स्टार्ट में एक बात आपको बता दूं कि कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं ख़ास तौर पर आपसे कहूँगी कि इसको पूरा तैयार कीजिएगा। पूरा तैयार करने का मतलब होता है उसके सेल्फ असेसमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उसकी जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो सब आपने करनी है, ठीक है। जिन चैप्टर्स को मैं ख़ास तौर पे टारगेट करके कह रही हूँ कि ये 5 चैप्टर्स हैं, इसको आपने पूरा कंप्लीट तैयार करना है, ठीक है। अब इंडेक्स पर आ रही हूँ मैं, इसको मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए आप। पेज नंबर 4 है इधर मेरे पास, ठीक है। आपका पहला चैप्टर स्टैचियोमेट्री। इसमें से आप क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड है या परसेंट यील्ड है, इससे रिलेटेड आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी है इसकी ख़ास तौर पर। और जो छोटी मोटी सी डेफिनेशन है मोल की है, एवोगेड्रो नंबर की, इसको एक मरतबा देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें से कुछ ऐसा खास नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर स्टार बनाया हुआ मैंने, जिस पर भी स्टार बनाया हुआ है इसका मतलब है ये चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट तैयार करना है। तो ख़ास तौर पर इसमें से जो टॉपिक आप करेंगे ना, इसमें बहुत से एटॉमिक थ्योरी की डेरिवेशन है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, एक्सरे है, रेडियो एक्टिविटी है, क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स हैं इन या और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। अब इसमें से एक टॉपिक है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा ख़ास तौर पे। अगला चैप्टर है आपके पास स्टेट ऑफ मैटर गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना हुआ है, इसका मतलब इसको आपने थॉरली तैयार करना है। इसमें ख़ास तौर पे देखें मैंने जो मार्क किया हुआ है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज है, एवोगेड्रो लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है, इसके अलावा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन प्रेशर है और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है, ठीक है। इन टॉपिक्स को ख़ास तौर पे तैयार कीजिएगा आप, जिस पे मैंने मार्क लगाया हुआ है। अगला चैप्टर देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिएगा। अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स में, इसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टल लैटिस है। इसमें बाज़ औक़ात इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कोई स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें कौन सा टाइप होगा, ये आपने बताना है कि AX3 है या AX4 है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ जाइए। इसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम जिसको ली चैटलर्स प्रिंसिपल कहते हैं। कोई भी इक्वेशन दे के ना
आपसे कहा जाएगा कि इसमें ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करके बताइए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा या बैकवर्ड में। तो इन सारी चीज़ों को आपने ज़रा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास हैबर्स प्रोसेस, ये एप्लीकेशन होगी ली चैटलर प्रिंसिपल की, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपके पास एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम टॉपिक्स इसके तैयार कीजिएगा। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से आप ख़ास तौर पे रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालिसिस। तो ये कैटालिसिस टाइप के जो टॉपिक है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तमाम टॉपिक्स तैयार कीजिएगा इसके, ठीक है। अगला पेज देखिए, आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू वर्किंग, क्योंकि इसमें से आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। इसके ये तीनों टॉपिक तैयार कीजिएगा 11.2, 3 एंड 4। लास्ट आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर कोई एक चैप्टर ऐसा है ना जिसको मैं कहूँ कि इसकी कोई चीज़ मत छोड़िएगा तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसको आपने थॉरोली करना है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट, आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की या बैटरीज़ हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें बहुत हैं और ये पेपर में ज़रूर आएंगी, आपको चेक कर लीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। वैसे तो मैंने जितने चैप्टर्स आपको बताए जिसमें स्टार्स लगे हुए हैं उसको आपने ख़ास तौर पे तैयार करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी उसमें शामिल थे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो चैप्टर नंबर 2, 8, 11 एंड 12, इन चारों चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल आपके बुक में मौजूद है और जो उसकी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। लास्ट एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि काइंडली आप अपने मॉडल पेपर और अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा इधर उधर कोई भी फालतू किस्म का पेपर उठा के सॉल्व करने मत बैठिएगा। एग्ज़ाम के करीब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी ये बुक जो है इसको होल्ड करना है। इसके तमाम चैप्टर्स जो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने बुक में मार्क करवा दिए थे। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपने किसी सेंटर से लिया है या किसी दोस्त से परचेज़ किया, आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, बेशक उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो जितनी तैयारी मैं आपको बता रही हूँ वो सारी की सारी बुक से ही है, बुक से आउट बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, इन तमाम चैप्टर्स के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताएं, जो न्यूमेरिकल्स आपको बताएं, जो एमसीक्यूज़ मैंने बुक में ही आपको बताए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के, बस उस तक ही आपने महदूद रहना है। किसी भी सेंटर के XYZ किस्म के कोई भी टारगेट पेपर पे मत जाइएगा, ये बहुत कम लगते हैं, ठीक है। 10%, 20%, 30% लगेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा सिर्फ उसको सॉल्व करने में। तो बेहतर है कि आप अपनी बुक पर और मॉडल पेपर पर ही फोकस कीजिए। विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।